विषय आस दूर बलता गई। ए गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए। यही बात है भगत जी, हमारे अंदर विराग की भावना है, इधर उधर ज्यादा मतलब बना वो ना करा। यही बात है, हर चीजों से त्याग, विरति होनी चाहिए हमारी। छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। राम जी ने छठी भक्ति बताई है। छठ दम इंद्रियों का दमन, मन का समन। छठ दम शील, शील सदाचार के आचरण हो। छठ दम शील विरति बहुकर्मा, बहुत सारे कार्यों से वैराग्य होना चाहिए। वहां भी जाना है, वहां भी जाना है, तो भजन कब करेगा? तो भगवान की है ना, भगवान की कथा कब सुनेगा? यही बात है भगत जी। वो बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। प्रथम भक्ति संतन कर संग। जब हमारा संतों का संग होगा ना, तो ये सारी बातें आ जाएगी अपने आप, धीरे 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 सारी बातें हमारे अंदर आ जाएगी, पैदा हो जाएगी। बिल्कुल। और संत का संग नहीं किया तो बात नहीं बनेगी। वो आधार है, वो आधार है। आपा जो कोई बिल्डिंग बनावा, मकान बनावा, तो नींव पहला मजबूत करा है ना। नींव बनने के बाद ही तो मकान बनेगा, वो तो उसके बिना तो बात बनेगी नहीं। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। राम जी ने जो नवदा भक्ति बताई है ना, सीरियल वाइज बताई है। हाँ को नहीं, पहला कुछ बता दिया और बाद में कुछ बता दिया, स्टार्टिंग में आधार बता दिया। पहले संतों के पास जाओ, उसके बाद मेरी कथा में रम जाओ। संत कौन? जो मेरी कथा में जो अनुरागी होगा। यही बात है, यही बात है। फिर उसको गुरु बना लो। बिन सत्संग विवेक ना हुई। हाँ, ये बात कहनी। और प्रथम भक्ति संतन कर संग, दोनों बात तो एक ही है ना। बिल्कुल 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 एक ही बात है दोनों। हम किसी के संत के शरण में जाना ही पड़ेगा। चाहे रामायण के जाओ हम, और कोई संत के जाओ, और कोई गुरु महाराज के चरण में जाओ, तो उनसे ही हमारी जो बात बनेगी सारी। उसके बिना बात बनेगी नहीं। सब कर फल हरे भगत सुहाए, सो बिनु संतन काहू पाए। अस विचारे जोए कर सतसंगा, राम भगत अतहि सुलभ विहंगा। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। भाव सहित खो जय जो प्राणी, पाव भगत मनि सब सुख खाने। मोरे मन प्रभु बस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। संतों के बिना बात बनेगी नहीं। अस विचारी जोई कर सतसंगा, राम भगति ते ही सुलभ विहंगा। जो सत्संग करेगा उसे राम जी की भक्ति मणि प्राप्त हो जाएगी। हमें भगवान से प्रेम करना किसी ने नहीं सिखाया। इस बात को फिर मैं दोबारा बोलूं भाई, एक ब्राह्मण ने अपने बेटे को कर्म कांड सिखा दिया, तू श्लोक पढ़, तू विवाह शादी का जो भी संस्कार वो करवाना, मुंडन संस्कार, कोई मर गया उसका संस्कार करो, उसका पैसा प्रोफेशन है। हमें दुकानदारी सिखाई बचपन से, माली के व्यक्ति को माली सिखा दिया, कोई नाई ने अपना कटिंग करना सिखा दिया, धोबी ने दर्जी ने सिखा दिया, लेकिन भगवान से प्रेम करना किसी ने नहीं सिखाया। यही बात है भगत जी। हम गए क्यों नहीं? क्योंकि भगवान से प्रेम करना एक संत ही सिखा होगा, और संत से हमारा मिलन कभी हुआ ही नहीं, जरूरत ही महसूस नहीं हुई। वर्तमान का जो समय चलन रहा है, कलयुग का जो पाप ताप संताप है, ऐसा तो कोई सिस्टम ही नहीं कि आप संत के पास जाओ, सत्संग में जाओ, या भगवान संत मतलब है सत्संग, वहां पर जाओ जहां आपका भगवान से प्रेम हो जाए। यही बात है भगत जी। हमें जरूरत नहीं भगवान की, हमें तो अपनी नौकरी की जरूरत है, काम धंधे की जरूरत है। सारों की बात उड़ रही है, अपनी मेरी भी बात उड़ रही है इसमें। हाँ बिल्कुल, तो जाएगा नहीं। ये तो अपने भगवान ने दिया है, भगवान ने हमें संत के पास भेजा है, हमें सत्संग दिया है। हमारे माँ बाप ने, दादा दादी ने, हमारे परिवार ने नहीं भेजा हमें। यही बात है भगत जी। आपा कितनों को लेके आया, कितनों को भेज पा रहे हैं, बहुत दुर्लभ है हमें ये कथा मिली है। यही बात है भगत जी। तो इसको हमने बिसराना नहीं। आज बच्चों को हम सत्संग में, कोई लेडीज दिन दोपहर में जाती है, बच्चों को ले जाना भी चाहे तो बच्चे जाएंगे नहीं, जाएंगे प्रभाव ऐसा, क्योंकि शुरू में उनको वो चले नहीं उस हिसाब से। वो माहौल ही ऐसा बन गया पढ़ाई का और का, सारों की बात हो रही है। माहौल ही नहीं है। माहौल ही नहीं। हमारे
समाज में दारू पीना और ये तो सिखाया जाता है, पर रामायण पढ़ना नहीं सिखाया जाता। बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। तो ये भगवान ने मंजिल हमारे सामने रखी है, मैं इसलिए दारू पीना कहूँगा। सिखाया जाता है, ऐड आती है उसकी, बिल्कुल। बाकायदा पार्टियां बनती है। अब 31 दिसंबर की पार्टियां हैं, लोग उसमें जाएंगे, हाँ पर ये चीज़ सिखाई नहीं जाती, हमारे समाज में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें बड़ी मुश्किल से मिला, भगवान ने हमें दी है, हमें बिसरानी नहीं है। तो क्या लिख रखा है देखो यहाँ पर, काकभूषण जी कितनी बड़ी बात कहने लग रहे हैं कि कछुए की पीठ पर भले ही बाल उग आवे, ये असंभव बात भले ही संभव हो जाए। बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे, ये असंभव बात भले ही संभव हो जाए, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सिंह निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाए, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। ये अपन बताना रहे है, गरुड़ जी तो माध्यम है। बारी मथे घृत होई भरो, सिकता ते बरु तेल रामा, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय, जय सिद्धांत अपेल सियापति राम। जय जय राम, हे प्रभु राम, जय जय राम, करो कल्याण, जय जय। ओ मसकहि करहि बिरंच प्रभु, अजहि मसकते हीन रामा, अजहि मसकते हीन, अस विचार तज संशय, राम ही भजहि प्रवीण सियापति राम। जय जय राम, हे प्रभु राम, जय जय राम, करो कल्याण, जय जय राम। देखो और जोर देने लग रहे हैं काकभूषण जी, ये बातें तो बता दी, ये असंभव बातें भले ही संभव हो जाए, लेकिन राम से विमुख होकर कोई जीव सुख नहीं पा सकता। और आगे क्या कहने लग रहे हैं, जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए। बोले कल किसी को समझ में ना आई हो तो काकभूषण जी जोर देने लग रहे हैं, असंभव बात, उसके लिए तो वरना मक्खन और वो सारा सिस्टम करना पड़ेगा। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए, और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता, ये सिद्धांत अटल है। पक्की बात है, बस आखिरी बात है। 101%। बिल्कुल 101% है। इस लाइन को दोबारा बोलना आपा, जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए, और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता, ये सिद्धांत अटल है। और प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं, और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। और फिर काकभूषण जी संस्कृत में बोला है, कौवा देखो बोला कौन ही समझ में आई, तो बोला कई बार बोला ना, बोला या तेरी भाषा समझ में कौन आई, ले बोला विनिश्चितम बदामी तेन अन्यथा वचांसी में, हरिम नरा भजंती अति दुस्तरम तरंती ते। संस्कृत में क्या कहा उन्होंने, मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे ही अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। राम भजो देखो, बस आखिरी बात। अब यह बताओ कि आप जो करने लग रहे हो की महिमा है, कितनी महिमा है इनकी? बिल्कुल ये महिमा देखो ना, असली महिमा यही है जो अपना से होने लग रहा है, यो हाँ, होने आपा लग को नहीं रहा है। करने लग रहे, भगवान की कोई अहतिम की कृपा है। कितनी कृपा। कोई संत बता सकता है तुम कहाँ बैठो। कई बार लीलाधर जब भी आवा ना, सबसे पहले यही बात कवा है, बोले या ना सोच लियो कि सुबह तो उठना ही था, बोला शेर भी हो जाएगी, अच्छा के भगवान की कथा सुन लूंगा, इतनी सस्ती होनी है। यही बात है भगत जी। और भी बहुत सारे लोग उठे मिलेंगे, और भी बहुत सारे लोग शेर पर जान लग रहे हैं, परंतु सत्संग में तो वही आऊंगे, अति हरि कृपा जाहीं पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। बहुत मुश्किल से मिली है, पता नहीं कितने जन्मों के बाद मिली है। यही बात है भगत जी। बहुत कठिनाई है इसमें, आवत है अति कठिनाई। हाँ राम कृपा बिनु आई न जाए। और एक और बात, ये बात आप बार बार क्यों बोला और क्यों कहनी चाहिए, जिन्होंने राम कथा को नहीं सुनी
की तो छोड़ो, जो आप सुनन लग रहे हैं ना, जो अपने आप आप प्रेमी माना, राम कथा के अनुरागी माना, उनसे भी आना मुश्किल हो रहा है। यही बात है भगत जी, क्योंकि गृह कारज जैसे जंजाल है ते अति दुर्गम शैल विशाला, बड़े बड़े दुर्गम पहाड़ है जिनको चढ़ना अपना सा 10 सीढ़ी को नहीं चढ़ी जाती, सांस फूल जाए। और ये इतने दुर्गम पहाड़ है, ये घर गृहस्थी के जंजाल जो है ये हमें सत्संग से आने को नहीं देते, जबकि आप अपने आप ना प्रेमी कहा, हमें कथा में आनंद भी आने लग रहा है, फिर भी कोई छोटी मोटी बात हो जाएगी आप सत्संग में, सबसे पहले सत्संग छूटेगा। यही बात है भगत जी, दुकानदारी दुकान में जाना को नहीं छूटा है। अगर मान लो कोई बुखार भी हो गया ना तो गोली ले लेवांगे, दुकान तो जाना जरूरी है, लेकिन सत्संग सबसे पहले छूट जाएगा, आसान नहीं है। और घर वाले भी बोलेंगे तेरी उम्र होने लग रही है, तेरी तबीयत ठीक को नहीं, तू कल रात सोया कौन था, तू दूर से आया है। यही बात है भगत जी, यही बात, तेरी नींद पूरी को नहीं हुई, तू ना जा, ये भी रोकेंगे, हम उनकी बात मान ले वहाँ। अरे जब आप निरंतर आवांगे ना, कथा के बिना ना रह सका, सब समझ लो आप निरोगी। हाँ जब हमारी बात बनेगी भैया, जब ही हमारा बात बनेगी, नहीं तो कथा की तो टाल करते, दुकान तो 9 बजे जाना ही है। हाँ, अरे दुकान जाना ही है तो तुम कथा में भी जाना, ये जरूरी, ये भी जरूरी मानो, तब बात बनेगी हमारी। ठीक बात, ठीक। मैं ना कथा में तो आऊँ, कई बार दुकान की छुट्टी कर ली, ठीक बात। ऐसा करना है। मेरी तबीयत ढीली है ना, कथा में मैं आ जाऊँ, कोई बहुत मजबूरी है तो टाल भी हो सका है, लेकिन मेरी कोशिश ये है भाई मैं कथा में तो आ जाऊँ, तबीयत ढीली है वजह से दुकान की फिर छुट्टी कर दी, दुकान पहुँच जाऊँ। ठीक बात। अरे एंगो उल्टो हिसाब किताब है संसार को, थोड़ा सो वह कथा की टाल कर दिए और दुकान में जाने के वास्ते वह क्या करे। ठीक बात। ये अलौकिक कमाई कैंसिल कर देते हैं और लौकिक में फंस जाते हैं। कमाई दोनों करनी जरूरी है। बस रह ना सका, कभी रिश्तेदारी में जानना जी को नहीं, मेरे को मैं कड़े जाऊँ को नहीं। ठीक बात। मेरे से या काला वाली कड़ी खेत भर को रास्ता है, दिन में 2 बार जा गया उसका, 5-5 7 साल हो जाए, पता नहीं क्या साल हो गया, गई को नहीं मैं इशारे में ऐसे टाबरी इशार बेड है। कोई बहुत विशेष बात हो तो मैं जाऊँ, नहीं तो मैं कौन जाऊँ, टाबरी जाऊँ, आने भेज दूँ, ये चले जाओ। मैं सत्संग मेरे बिना कौन रह सकूँ, बहुत मजबूरी है तो जाना भी पड़ा है, करना भी पड़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूरी के वक्त तो नहीं तो मैं सत्संग मतलब मेरा रे कौन जावे सत्संग के बगैर। हमने भी कई जने बोले ना साला सर चला 31 नया साल में इधर चला उधर चला, वही बात पर संसद उस दिन सत्संग मिस हो जाएगा, आज पक्की बात है, यार नुकसान हो जाएगा। कोई ज्यादा ना बड़ी बात नहीं होती भैया, उसमें भजन को नहीं हुआ है, थकान भी हो जाती है, कोई सब्र करके थकान भी हो जाती है। जाना में जाना चाहिए, लेकिन एक बात बोला, मन की बात बोला, मतलब बहुत ज्यादा मतलब है ना, या दिमाग में आ ही जावा कि सत्संग छूट जाएगा जैसे, तो ये यानी कि भगवान की जब कृपा होगी ना धीरे धीरे तो हमारा मन लग जाएगा। यही बात है भगत जी। सकल बेग्न ब्याह पही नहीं ताहे, राम सुकृपा बे लोक ही जाई। उससे सारे विघ्न बाधाएं नहीं व्यापेंगे, जिसे राम जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देख लेंगे। वही सत्संग में निरंतर आओगा, वो खूब मन लगाकर इसमें स्नान करो। वो चौपाइया भी लिख रखी है, कदे याद करांगे फिर आप सुनाएंगे, ठीक है भगत जी। तो क्या लिख रखा देखो यहाँ पर, काग भूषण जी ने क्या कह दिया, मैं आपसे भली बात निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन अन्यथा नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते। सहज ही लिख दिया, बहुत दुस्तर है, बहुत विकराल है, विशाल समुद्र है यो, लेकिन इसको जो राम भजेगा वो पार हो जाएगा। हो गए ना, राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तीर जाते हैं। पार हो गए ना वो समुद्र के पार, रोन लग रहे थे। यही बात है भगत जी, यही बात है। और वो तुलसीदास जी ने लिखी है ना, नाम से सुंदर सुखाई, हाँ हमसे बड़ा राम का वो भी है, नामो लेत भव सिंधु सुखाही। हाँ, ये बात, ये कितनी बड़ी बात है। नाम वंदना में है। आज ये मिलाइए ये बात और वो बात एक ही है। बिल्कुल और बिल्कुल, राम नाम के से वो पत्थर तिर के, ये सारी बातें एक ही है। राम नाम से ही बात बनेगी हमारी, बिल्कुल। राम नाम से समुद्र सूख जाएगा, सूख कितनी बड़ी जाएगा। बात है, कमाल की बात है। वो लिख रहा क्या, राम जी ने वानर भालुओं को बटोर कर समुद्र पर पुल बनाया, बहुत परिश्रम किया, लेकिन नाम लेत भव सिंधु सुखाए करहु बिछाई।
तन मन माई। नाम लेते ही बहुत सागर सुख गया और आराम से पार हो जाओ, बात ही खत्म। कुछ भी करने की, पुल बनाने की जरूरत को नहीं, आपके साथ थोड़ी पुल बंधेगा, बस पार हो, सागर ही सूख गया, नदी सूख गई, पार हो जाओ चल चल के। अंत ये में कब जाओ? निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का राम से बड़ा नाम का नाम, नाम वंदना की चर्चा अंत में यही कराएंगे। निकला परिणाम। भाई हम यो सत्संग करा, राम कथा सुनना, एंगो सार को सार जो यही है कि हमें राम राम करने में लग जाना चाहिए। हाँ एंगी सार बात यही है, आखिरी बात यही है कि भाई हमें भगवान का भजन करना है, करना है, बस लग जाओ, लग जाओ अब, बिल्कुल। अब लेट ना हो, इंतजार ना करो, लेट ना हो, टाइम को नहीं, टाइम थोड़ो है, टाइम थोड़ो है, दिन छिप गयो, दिन छिपना पहुंचना है। बनवारी कर ले तैयारी, हाँ खड़ी है लारी, बिल्कुल बिल्कुल पता नहीं कब आ जाए। बिल्कुल। वो भरत जी कहने ला रहे हैं ना, रहे एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भय अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयऊ, जाने कुटिल की धम मोहि बिसरायऊ। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। धन लक्ष्मण बड़ भागे, राम पधार बिंदु अनुरागे, कपट कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। उत्तरकांड की चौपाई है, एक बार लय लाग गया ना, बार बार आगे और बढ़ने का मन करा, लेकिन समय भी देखना पड़ा है। तो क्या लिख रखा है, हम अवधि की, प्राणों की अवधि का एक दिन शेष रह गया। राम जी अगर नहीं आए तो चिता में अग्नि लगा लूंगा, यही बात है भगत जी, यही मर बात जाओ। है, हमारी बात है ये ये, अवधि अपनी है। हाँ ये हमारी सबकी बात है भाई। आज सुबह ये बात सोचनी है कि हमारे जीवन का एक दिन रहा, एक दिन बाकी है, एक ही दिन है, बदले राम कर ले काम, बदले बनवारी आरी अलारी, पता नहीं कब आ जाए। बिल्कुल। याद रखनी जरूरी है। यहाँ आनंद आवे तो हमारे बेरा को नहीं, यही बात, यही तो है जीवन मरण की बात, और क्या है। भगवान रामचरितमानस हमें जीना सिखाती है, और ये बात कभी बेरा क्या, माना मरना तो है ही, भगवान का गुणगान करके मरो, हमने उसमें तकलीफ नहीं होती है, वैसे बातें मरना बोलना भी में। सिखाती है, मरना भी सिखाती है ये, जीना भी सिखाती है, हाँ। मरना भी सिखाती है। राम नाम से मरने का भय खत्म हो जाता है। हाँ बात नहीं करांगे तो भी मरांगे, हाँ। यही बात है भगत अब जी। कोई कह दे क्या मरे को, मुंह मुंह थूक दे, थूक क्या बात को नहीं मरे के, आप बताओ, आप बता दो, कोई थूक थूक रहे के बाद वो ना मरे को के, ये सब ऐसी बनावटी बातें हैं। इनके ये बातें हैं ना, इन पे मतलब ना ध्यान दिया करो भाई। काल परसों एक बार वो जिकने चुटकुला मैंने बहुत अच्छा लगे, बहुत काम हुआ, मैंने सत्संग की बात है उसमें, करवा चौथ को व्रत है, बोलो कि सामान ले आइयो, बाजार में होते कहा कितना को आओगे, क्या 5000 को आओगे, कह तो 5000 मेरे पास तो कौन ही, मैं तो कौन लियाऊँ सामान, कह तो ये तो जरूरी हो गया थारी जिंदगी बढ़ाने के वास्ते मैं व्रत करूँ, जियोगा मैं व्रत करूँगी तो, बोले वो ये बनावटी बातें हैं, बोले बनावटी की हैं, कोई मैंने मिसाल तो दो, बोले मोदी जी 75 साल हो गया, बात खातर कौन व्रत करे बता, बता वो कौन ही भरिया। तो ये है ना, यूं ही है, ये नकली बातें हैं, ये आदमी की उम्र बढ़ेगी और की,
ये सब यूं ही है। हम इन ममता मोह में फंसे हुए इन बातों में हैं। मत जाया करो, ये हाँ, तो फंसे हुए कोई हैं। यूं ही है, फरीकी बेकार की बातें, ये टाइम पास करने की है। जिस इंसान ने धरती भजन पे पैर करो। रखा है ना, हाँ। उसी दिन निश्चित है उसकी मृत्यु भी। ठीक बात है, उसी ठीक दिन बात जाना है। और हम उनमें फंसे हुए हैं। हाँ, उनसे निकलांगे, कुएं से निकलो, कुएं का मेंढक मत बनो, वहां से निकलो और सरोवर में आओ, यही बात है भगत जी। भजन करो भगवान करो, का, बिल्कुल। पति की सेवा करो। रामायण की कहने लग रही है कि सती अनुसुईया जो सीता जी ने ज्ञान देवेगी, वो अयोध्या कांड के अंदर है, उसमें क्या कहने लग रही है कि औरत के लिए उसको कोई अलग गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, और मैंने कोई भजन करने की भी जरूरत नहीं है। वो तो ये कह रही है बल्कि हाँ। पति की सेवा करने से ही वो भवसागर पार हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात रामायण कहने लग रही है। पति सेवत शुभ गति लहई, सहज अपावनि नारी रामा, सहज अपावनि नारी। अजहू तुलसी का हरि प्रिय, जसु गावत श्रुति चारि। सियापति राम जय जय राम, हे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। पति सेवत शुभ गति लहई, पति की सेवा करने से नारी शुभ गति, परम गति प्राप्त कर लेगी। हालांकि वो जन्म से अपवित्र है, लेकिन वो जो है ना, पति की सेवा करने के कारण ही आज भी तुलसी जी श्री हरि को बड़ी प्रिय है, और चारों वेद तुलसी जी का यश गाते हैं। पतिव्रता है वो, यही बात है। और वो लिख भी रखा है, धीरज धर मैं मित्र अरुणारी, आपद काल जारी। प्रेत रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर को दे अति दीना। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। ऐसे हो पति कर किए अपमाना, नारी पावे जम पूरे दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, गाए बचन मन पति पद प्रेमा। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। आपत्ति काल में चार लोगों की परीक्षा होती है। एक तो हमारा धीरज कितना है, जब हमारे पर कोई मुसीबत आवे ना, तब धीरज देखा जावे। धीरज धर्म, हम धर्म पर कितना चालन लग रहे हैं। धीरज धर्म मित्र, मित्र की परीक्षा तब होगी जब उसका मित्र पर कोई संकट आओगा। अमीरी में तो सारे यार बन जाए, यही बात है भगत जी। जब उस पर कोई संकट आओगा ना, जब तब मेरा लगा वो मित्र कितना साथ देवा है। मुझे भी आ पड़ा है दोस्तों से कुछ काम, यानी कि दोस्तों के बेवफा होने का वक्त आ गया है। वो शायरी भी है ना, यानी कि मित्र की परीक्षा संकट में होती है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, और नारी की परीक्षा भी आपत्ति काल में ही होती है। और आगे अनुसुईया जी क्या करना रही, वृद्ध है, यदि पति वृद्ध हो, वृद्ध रोग बस रोगी हो, जड़ यानी कि मूर्ख हो, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, यदि धन से हीन है, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना। अंध बधिर क्रोधी यदि दीना, यदि पति अंधा है, बहरा है, क्रोधी है, अत्यंत दीन है, ऐसे पति का अपमान करने से भी नारी यमपुरी में नाना प्रकार के दुख पाए उसको उठाने पड़ेंगे। यही बात है भगत जी। हाँ हाँ, एक ही नारी का एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है, मन से, वचन से और शरीर से पति के चरणों की सेवा करना, यही बात है। रामचरितमानस कहने ला रही है। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर, वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। कहे नाथ हरि चरित अनुपा, व्यास समास स्वमति अनुरूपा। श्रुति सिद्धांत इह उर्गारी, राम भजिय सब काज बिसारी। बिल्कुल असली चीज यही है
हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप से कहा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों का, चारों वेदों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर, सब छोड़ छाड़ कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। बताओ, ये दिमाग में सारी बातें नहीं होनी चाहिए। वही पत्नी श्रेष्ठ है जो अपने पति को सत्संग में लेकर आए। वही पति उत्तम है जो अपनी पत्नी को सत्संग में लेकर आए। वही मित्र श्रेष्ठ है जो अपने मित्रों को सत्संग में लेकर आए। वही माँ बाप श्रेष्ठ है जो अपने बच्चों को सत्संग में लेकर आए। और वही बच्चे उत्तम है जो माँ बाप को सत्संग में लेकर आए। वही भाई श्रेष्ठ है जो अपनी बहन को सत्संग में लेकर आए। यही बात है भगत जी, यही बात वही श्रेष्ठ है। अगर हम किसी को सत्संग में लेके आवा तो वो आपने तो मैं कमीशन में ही कल्याण हो जाएगा। हाँ, है वह जी का जो प्रॉपर्टी डीलर हुआ है वह के कोई काम थोड़ी करे, वह कोई सामान थोड़ी रखा है। ठीक, मांगे दलाली में ही काम चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल हैं? बिल्कुल। वह बहनों इन्हें जो काम करवावा है वैसे ही मांग गृहस्थी चल है नहीं। बिल्कुल चल है। तो आप से कहने सत्संग में ले आऊंगा नहीं तो आपने तो वह कमीशन में कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल, स्वामी राम सुखदास जी के वचन है ये। कमीशन में तीर जगह। अब राजेश जी जय बसंत भाई को और अपने समधी को लेकर आए हैं। इनको जो पुण्य मिलने लग रहा है ना, इनका कमीशन राजेश जी को भी मिलेगा। वो जो अरे तो कमीशन से ही काम चल जाएगा। हाँ, खुद का पुण्य जी का वो तो है ही। वो तो आप गई मेरी माँ तो मेरी माँ है ही, मेरी माँ ही मेरी माँ है। परसों नहीं आएंगे हम तीनों जने, है, परसों नहीं आएंगे, कोई बात को नहीं, समझ गया। वो दिन जाओ, बिल्कुल जाना भी चाहिए। सालासर जाएंगे। हाँ हाँ, जरूर जरूर, बिल्कुल। राम, उस सालासर के कारण ही हमें ये कुछ मिला है। जरूर बाबा को नहीं भूलना चाहिए। ये हमारा आधार, हमारी औकात। मैं तो देखो माना तो सत्संग बाबा की कृपा से मिला, यही बात है भगत जी। हाँ ठीक बात। जरा भी संशय नहीं होना अब प्रभु कृपा करो यही बात की सब चाहिए। भजन करो दिन रात, सब भजिए सबका सत्संग ये मामूली कोनी। मैं बार बार कहूँ, बच्चे आजकल लेट उठा है, संडे ने छुट्टी हो तो बोले सत्यारण दे, आज तो छुट्टी मिली है। हम तो यही सोचा, आजकल हालात ऐसे हो गए। बोला पति बहुत लेट आया, बोला दुकान से। मैं दिल्ली से जब आता था ना तो मैं 2 दिन छुट्टी मारता था, क्योंकि 1-2 बज जाया करते। अब 1 दिन मारूँ, यही बात है भगत जी। एक दिन तो जिस दिन दिल्ली जाना तो इलाज ही को नहीं, उस दिन तो सुबह जाना हुआ है। लेकिन रात में अगर लेट भी आ गया ना, कोशिश यही रहा कि सत्संग में। ये लगन है। हाँ, होना ये लगन हम सब ने रखनी है। हम सब अगर लगन ये रखेंगे ना तो हमारा मिस बहुत कम मिस होगी। ठीक बात। कोई विशेष बात में तो देखो करनी पड़े, हाँ लेकिन फिर हम ज़्यादा छुट्टियाँ को नहीं पड़ेगी अपनी, ठीक। हाजिरी पूरी होगी। सुरेश पहले है ना आगे ने उड़े सो जाया कर तो सुरेश हमेशा ये सोने वालों काम सबसे आगे है। लेकिन चाहे यहाँ मैं आगे सो क्या- गए, लेकिन नियम से आए तो सरीना जी। एंगी हाजिरी पूरी है, इन्हें फैल को नहीं कर नियम से सका आए तो हाँ, एंगी हाजिरी पूरी है। मारे यो रजनीश है ना, यो इन्हें की पढ़ाई कम मानती तो इन्हें दूसरी के तीसरी की बात है। मैं मास्टर तो पास कर दियो, मैं मास्टर के कहने गयो, मैं कहा जी इन्हें फैल करो थे, यानी कि आवे ही कौन थे, अगली क्लास में कर दियो। एंगी बात है। मैं फिर 60 साल स्कूल तो सरकारी बोलियो, मैं करा कि एंगी हाजिरी पूरी है, मैं फैल को नहीं कर सका। तो आप बात सुरेश की भाई की, एंगी हाजिरी पूरी, आगे सो जाओ कोई बात नहीं, हाजिरी पूरी है, अब पहले को नहीं कर सका मैं तो। ठीक बात है, ठीक बात। तो देखो ये ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, राम नाम रस पी ले, तू मस्ती में जी ले, तू मस्ती में जी ले। यही बात है, ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी। यहाँ पर सोने का भी अलग आनंद है, परंतु भाई ड्राइवर की सीट के पास सोना नीचे, ड्राइवर ने नींद आ गया। राम भजिए सबका आदमी। हाँ, कितनी बड़ी बात बोले ये। श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। हमें अपने हिसाब से लेना है। जो संतों के लिए तो चलो मान लिया, वे सब कुछ भुलाकर राम का भजन करा। हमें ये जो ना कुसमाज को भुलाकर, उल्टी सीधी बातों को भुलाकर राम जी का भजन करना, यही बात है भगत जी। दिमाग में ज्यादा बातें नहीं रखनी चाहिए। छठ दम शील बीरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। हमें वो सारी बातें भुलाकर भगवान का भजन करना चाहिए जो हमारे काम की नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। थोड़ी कम से कम बात करो,
कम से कम ज्ञान इकट्ठो करो। पड़ोस में की होने लग रही है, बांगे ये चल रहा है, बांगे झगड़ो चल रहा है, बांगी भाई भाई, हमें क्या लेना है इन बातों से? इन बातों से हम अगर अलग रहेंगे ना ध्यान देवांगा तो हमारा दिमाग जो है ना वो उधर जाएगा नहीं, इधर आएगा, इनने आवेगो। फिर अगर वैसे दिमाग हटावांगा तो दिमाग हमारा कहीं न कहीं तो कोई न कोई तो काम करेगा। गीता में कहने लग रहा है भगवान है, फिर भगवान की ओर लगेगा अपना दिमाग। पड़ोस में की होने दे, तू तेरी मस्ती में जी, ठीक तू बात। मस्ती में जी ले, तू मस्ती में जी ले, ले तू नाम ले ले, बाबा का नाम ले ले, ले तू नाम ले ले, बाबा का नाम ले ले। बस यही बात है, ले ले, नाम ले ले। बस हमें तो मौका मिला है और व्याकरण और संसार का अपन के करना कोई फायदा को नहीं। तो इसीलिए श्रुति सिद्धांत इह उर्गारी, राम भजिए सब काज बिसारी। का गुसंदी जी बोला है ना, देखे हूँ करी सब करम गोसाई, सुखी न भय हूँ अब ही किनाई। बस सारे कर्म करके देख लिए। बोला जो शंकर भगवान ने जो उनको वरदान दिया, कोई भी जन्म लेगा तुझे तकलीफ को नहीं होगी। बोला मैं प्रधानमंत्री बन लिया, राष्ट्रपति बन लिया, सरकारी नौकरी कर ली, अंबानी बन लिया, सारे काम करके देख लिए, परंतु इस जन्म की भांति कभी सुखी नहीं हुआ। यही बात है, याद रहेगी। हाँ याद सारे रहेगी, जन्मों की याद रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कागभूषणी जी को अपन एक भी जन्म की याद को नहीं पीछे के था। हाँ और कागभूषणी जी के सारे जन्म याद है भाई, मैंने के बनियो, मैं के करियो। जब वह कहे कि निज अनुभव में कहूँ खगेशा, मेरा ये अनुभव है, मैंने सारे जन्म में सारा जन्म ले के देख लिया, सारा कर्म करके देख लिया, तब ये इन्होंने कही निज अनुभव में कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन ना जाई कलेशा। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमें भी देखो, हमें भी थोड़ा बहुत जो अनुभव हुआ है, कितना आनंद आना रहा है। पहले जी की यहाँ सर्दी होया करती, सुबह जो वहाँ से जब मैं आऊँ तो वहाँ एक शीत लहर वो सितम ढाया करती, अब वो आनंद देने ला रही है। ठंड पहले भी थी, ठंड अब भी है, यही बात है भगत जी। लेकिन वह पहले वाली जो ठंड थी ना वो सितम ढाती थी, अब ये आनंद देती है। ये है भगवान के भजनों का प्रताप, यही बात है भगत जी। अब आनंद आवा, धुंध मैया लगा, कैलाश पर्वत पर चलन लग रहा है, नहीं तो वही धुंध यार कुछ दिखने को ला रहा है। यही बात है भगत जी, ऋषमुख पर्वत की धुंध है, या तो अलग ही आनंद। ये बात यूं ही को नहीं, ये सत्संग की ये महिमा है, ये भगवान के थोड़े से भजनों का प्रताप की महिमा है। यही बात है भगत जी। तो कमरे अभी तो आनंद आने लग गया। हाँ भी आने लग गया। दिन तो पहले तो की बेरो को नहीं है आनंद को। ठीक संसार में ही घूमे था, संसार के काम में, और मैं कमांड में, और मैं बच्चा के पालन में सारो ध्यान सारो बैठे ही हो। अब आनंद आने लग गए, अब तो लियो खूब आनंद, दब के लियो। बिल्कुल। अरे और देखो उत्तरकांड में पहली बार कितनी बार आप पढ़ लिए, कितना खिलमा इस बार जो अपन आनंद आया है। अगली बार और ज्यादा आएगा। हाँ, और ये रामायण की विशेष बात है, अगली बार और ज्यादा आएगा। बिल्कुल। या तो नहीं भाई उत्तरकांड अब कल में सुन लिया तो सुने दो है, अगली बार और ज्यादा आनंद आएगा। जो हमारी समझ बढ़ती जाओगी, हमें ये चीजें डाउनलोड होती जाओगी, क्यों तो आनंद बढ़ता जाऊंगा और भूख बढ़ती जाओगी। जो माँ भवानी कहने लग रही है, राम चरित जय सुनत अगाही, रस विशेष जाना तीन नाही, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर देऊ। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। जो बेटा को नहीं भरला रहा माँ भवानी का, सोई बसुधा तल सुधा तरंगनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगनी। बालकांड में चौपाई लिख रखी है। राम कथा क्या है, धरती पर बहने वाली यही एकमात्र नदी है, अमृत की नदी है। या अपन जो दिमाग में था ना, स्वर्ग में हुआ है, देवताओं को अमृत मिला है, देवताओं के पास कामधेनु गाय है, कल्प वृक्ष है, जो मांगो वो मिल जाएगा। रामचरितमानस के अंदर यही एकमात्र धरती पर बहने वाली अमृत की नदी है। और ये कामधेनु है, कामधेनु है, ये भी लिख रखा। और जन्म मरण रूपी भय को नाश करने के लिए नागिन है। ये नागिन बता दिया, भय रूपी और जन्म मरण रूपी भय को नाश करने के लिए ये मेंढकों को खाने वाली नागिन है। ये हमारे अंदर जितने भी संशय है और जन्म मृत्यु है, मंदाकिनी। हाँ मंदाकिनी नदी है।
चित्रकूट में सारे पापों को नष्ट कर दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसकी लिखी है चपाई। हाँ, लिख रखी है जो डाकिनी है, बच्चों को खाने वाली बताओ कि क्या कमाल है, हमारे पाप रूपी बच्चों को खाने वाली डाकिनी है। कलयुग के पाप रूपी बच्चों को खाने के लिए ये नागिन है, नागिन है। महिषासुर को मारने मंदाकिनी के लिए नदी। बिल्कुल बिल्कुल, शशि किरण समाना। क्या लिख रखा है यहाँ पर? प्रभु रघुपति तज से काई, मोहि से सठ पर ममता जाई, तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ के नेमो पर अति छोहा। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसका भजन किया जाए, जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी ममत्व है। कागभूषण जी कहने ला रहे हैं, मुझ जैसे मूर्ख पर भी इतना स्नेह है, बोला मैंने कहाँ बिठा दिया बोला भगवान ने। आगे एक लाइन और बोलेंगे वे, पूरी कराएंगे इसकी। हे नाथ, आप तो विज्ञान रूप है, आपको तो अपने पास बिठाते हैं बोला। गरुड़ जी को तो भगवान अपने पास, उनके वाहन है हरि के। आप विज्ञान रूप है, आपको मोह नहीं है, आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। आप आगे तो भगवान की चर्चा होगी, यही बात है। हमें उनके साथ बैठना चाहिए जहाँ भगवान की चर्चा हो। और आप अपना जो भी जीवन गुजर गया, अपनी जो भी उम्र होगी, शायद ही जिंदगी में 5 मिनट हमें ऐसा कोई व्यक्ति मिला होगा जिससे आप भगवान की चर्चा कर सका। घर गृहस्थी में चाहे अपने पति पत्नी की बातें हो, बाप बेटे की बात हो, भाई बहन की बात हो, यार मित्रों की बात हो, दुर्लभ है ये सुनना। इसलिए शंकर भगवान कहने लग रहे हैं, ये रामचरितमानस क्या है, पति पत्नी का संवाद है ये। शंकर भगवान और माँ भवानी। सुन हूँ उमाते लोग अभागे, हरित जी हो शय अनुराग। यही बात है भगत जी। वो हरि को छोड़कर विषयों में जो अनुराग रहते हैं बड़े अभागे हैं। हे उमा, बड़े अभागे हैं। तो कहने का भाव यही है कि आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है, हम उसे कृपा माना जो हमारे पास कोई भगवान की चर्चा यानी कि छेड़ है। यही बात है भगत जी, हम उसको अपनी कृपा माना ताकि चर्चा छेड़ेगी तभी तो कोई कथा निकलेगी। बिल्कुल। और हमारे पास संसार की ही चर्चा होने रही है, तो हमें कम से कम हम साधकों को आपा जो सत्संग में आवा ना, भगवान ने हमें विवेक दे रखा है कि हमें किन के साथ उठना बैठना चाहिए। यही बात है भगत जी। बिल्कुल बिल्कुल, हमें सत्संग की चर्चा करनी चाहिए, कहीं बैठे तो भी, और सत्संग में यहाँ बैठे तब भी कोई सत्संग की बात आगे पूछनी चाहिए। और बिल्कुल राम जी की बात पूछनी चाहिए, घर की कोई बात ना पूछे। और सांसारिक ज्यादा बातें हो ना, वहां से हट जाओ, हट जाओ। अकेले में चर्चा हो जाएगी। राम ही सुमिरिये गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। यही होना चाहिए। हाँ, जब देखे ना यार को नहीं, हाँ कम से कम अंदर ही अंदर राम राम तो करोगा। बिल्कुल। और जे 5 आदमियों में जे घर गृहस्थी की बात चलने लग रही है, एक दूसरे की चुगली चलने लग रही है, तो वह में तो अपना राम नाम भी रुक जाओ। रुक जाओ, बड़ो साइड में हो जाओ। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, मैं चले भाई, राजी होगी माने, कोई अपन कुछ कहने की जरूरत थोड़ी है। बस हम नाराजगी थोड़ी पैदा कर सका, क्योंकि वह भी हमारा कोई मित्र है, कोई रिश्तेदार है, उनसे नाराज नहीं होना, उनसे अलग चुपके से अलग हो जाओ और राम नाम में लग जाओ, अंदर ही अंदर चिंतन में लग जाओ, भगवान ने याद करने लग जाओ। बिल्कुल। एहि कल कालन साधन दूजा, योग जग जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिय गाइय राम ही, संकट सुनिय राम गुण धाम। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। यही बात है भाई। राम ही सुमिरिये गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। कोई छंद याद कर लो, कोई चौपाई याद होगी, कोई भजन याद हो गया, कोई सौरठा याद है, उसे गुनगुनाओ। यही बात है भगत जी, इधर उधर की बातें करने की बजाय। बिल्कुल। तो क्या लिख रखा है, सब काम भुलाकर, और आप विज्ञान रूप है, आपको मोह नहीं है, आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। कैसी कृपा की है, क्यों कहने ला रहे कागभूषण जी, पूछे हो राम अति पावनी, सुख सन कारी शंभु मन भावनी,
सतसंगति दूर लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक उबार। ये निचोड़ है। क्या लिख रखा है देखो, आपने कैसे कृपा की है, जो आपने मुझसे शुकदेव जी, सनकादि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी है। जो शंकर भगवान कहना माँ भवानी से पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्ही हो प्रश्न जगत हित लागी। जगत हित लागी। हाँ, जगत के लिए आपने जो राम कथा पूछी है पार्वती, धन्य हो कमाल है। धन्य धन्य गिरिराज गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। कारी। और वहां पर एक चौपाई भी लिख रखी नाम वंदना में, जब शंकर भगवान ने कहा ना, सहस नाम समय सुनी शिव बानी,